और बड़ी खबर आ रही है इस बीच जयपुर से। राजस्थान में बसों में सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा की नई शुरुआत। आज वीएलटीडी कमांड सेंटर का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इसका उद्घाटन करेंगे। सार्वजनिक यात्री वाहनों की लोकेशन ट्रेस करने की सुविधा यहां से मिलेगी। परिवहन सचिव शुचि त्यागी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद है। सभी यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। बसों में पैनिक बटन भी अनिवार्य रूप से लगेंगे, जिससे आपात स्थिति में महिलाएं, बच्चे पैनिक बटन दबा सकेंगे। वीएलटीडी कमांड सेंटर में सूचना मिलते ही बस तक पुलिस पहुंचेगी। काशीराम चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशी, अब थोड़ी हाई टेक्निक का इस्तेमाल सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। काशी। जी बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा। देखिए, महिला सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है। और वर्ष 2012 में जब दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ था, उस दौरान महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई थी। और उसके बाद केंद्र सरकार ने एक निर्भया फंड बनाया था, और उस निर्भया फंड से राज्यों में, अलग अलग राज्यों में महिला सुरक्षा को लेकर कई कार्य होने थे। खासतौर पर बसों में एक पैनिक बटन और उनकी लोकेशन ट्रैक करने की सुविधा शुरू करने की बात थी। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने पूरे सभी राज्यों में इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन राजस्थान में थोड़ा सा इसमें देरी हुई। अब हालांकि करीब 6 साल बाद ही सही, लेकिन राजस्थान मार्च से इसकी शुरुआत होने जा रही है। जितने भी सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं, चाहे वो बसें हों या छोटे वाहन साधन हों, उन सभी में अब वीएलटीडी जो डिवाइसेज हैं वो लगानी अनिवार्य होंगी। और साथ ही पैनिक बटन जो है उनकी शुरुआत करना भी अनिवार्य होगी। तो उस सुविधा की आज शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर जो वीएलटीएस कमांड कंट्रोल सेंटर है, उसको एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर एक नई शुरुआत होने जा रही है। ये कंट्रोल सेंटर है जिसमें कि जो कंप्यूटर लगाए गए हैं, इसके अलावा जीपीएस लोकेशन, जिस वाहन में भी किसी तरह की दिक्कत होगी, कोई पैनिक बटन दबाएगा, यदि किसी महिला यात्री को असुरक्षा महसूस हो रही है, और जैसे ही वो पैनिक बटन दबाएगी तो उसकी जो सूचना है वो जीपीएस के जरिए, जो वीएलटीडी जिसको हम बोलते हैं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, उसके जरिए यहाँ पर मिल जाएगी। और फिर यहाँ से पुलिस से भी कनेक्टेड रहेगा ये सिस्टम पूरा, और पुलिस के जरिए जो सूचना है वो पुलिस तुरंत ही उस मौके पर पहुँचेगी। एक बार यहाँ पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में वो इसका उद्घाटन करेंगे और इसकी एक विधिवत रूप से शुरुआत हो जाएगी। आज से इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कि परिवहन विभाग ने विभिन्न जो रोड सेफ्टी के अधिकारी हैं उनको भी नियुक्त किया है। एक अलग से डेडिकेटेड टीम बनाई है, और ये टीम ये सुनिश्चित करेगी, तय करेगी कि किसी भी तरह की अगर अनहोनी होती है, फील्ड में कोई सूचना मिलती है, तो तुरंत ही उस मौके पर पुलिस पहुंच सके। तो उसकी एक नई शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ये सौगात देने वाले हैं। वो कुछ ही मिनट में यहाँ पर पहुँचेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि वो पहुँचे या नहीं। तो एक नई शुरुआत राजस्थान में होने जा रही है, और इस शुरुआत के जरिए यहाँ से महिला सुरक्षा जो है, वो महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, छोटे बच्चों हों, अगर कोई भी जो अभी तक की रोडवेज की बसों की जो है वो उसमें शुरुआत हो चुकी है इसकी पैनिक बटन। काशी, वैसे तो डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं तो सभी अधिकारी बिजी होंगे, व्यस्त होंगे, लेकिन अगर आप कोशिश कर सके और किसी से बात हो सके जो इसे ऑथराइज तरीके से बता सके कि किस तरह ये सिस्टम, ये डिवाइस काम करेगी, कोशिश अगर बात कर सके कोई। जी बिल्कुल, जी सुमित, हम बिल्कुल देखिए अंदर जाकर एक बार प्रयास करते हैं। अंदर जो अधिकारी मौजूद हैं जो इस सिस्टम को देख रहे हैं, उनको अगर जानकारी हो इस बारे में तो उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो पूरा सिस्टम है वो काम करेगा। बिल्कुल देखिए, एनआईसी के अधिकारी हैं आशुतोष जी, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनके साथ एक बार जानना चाहेंगे। आशुतोष जी, ये जो पूरा सिस्टम है किस तरह से काम करेगा महिला सुरक्षा की दिशा में, जो निर्भया फंड से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के प्रयास किया? ये इसके बारे में ज़्यादा तो कमिश्नर मैडम या विभाग के अधिकारी बता पाएंगे, पर ये एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक लागू किया है जो भारत सरकार का निर्भया फ्रेमवर्क में ये इसके अंदर आप देखेंगे कि जितने भी परिवहन सेवायान जो जिनमें सार्वजनिक परिवहन सेवायान हैं, उनके अंदर ये एक जीपीएस डिवाइस लगाया जाएगा जो AIS 140 स्टैंडर्ड का जीपीएस है। और इसको इसमें जो इसके आईपी एड्रेस से ये हमारे इस कमांड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा हुआ रहेगा।
इस कमांड कंट्रोल सिस्टम पर उसका फीड आता रहेगा और यहाँ से उसकी लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी। साथ ही उसमें एक पैनिक बटन भी लगाया हुआ है। पैनिक बटन जो है यदि कोई इमरजेंसी के अंदर उसको प्रेस करता है तो उसकी सूचना यहाँ पर आएगी और इसके बाद में संबंधित जो 112 जो इसका इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम है उस पर ये जाएगी। अभी लगभग कितनी डिवाइसेस लग चुकी हैं पूरे वाहनों में? अभी वर्तमान में रोडवेज की जो RSRTC की लगभग 800-900 बसों में ये लग चुकी हैं और अभी आगे इसमें और ये इसमें लगातार इसमें लगाए जाने का काम हो रहा है। निजी बस संचालक अनिवार्य रूप से इसको लगाएं आशुतोष जी, इसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है विभाग? निजी बस संचालकों को भी इसमें ये लगाना रहेगा। ये एक भारत सरकार का जो एक मैंडेट है जिसमें ये लगाना उनको अनिवार्य है। ये जो इस पूरा जो एक परियोजना है इसका एक आवश्यक इसमें ऐसा ये सिस्टम बनाया गया है जिसमें परिवहन जो सार्वजनिक परिवहन सेवायान है उसके अंदर ये इसमें लगाया जाना आवश्यक है। तो देखिए, सार्वजनिक परिवहन के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो रोडवेज बसें हों, प्राइवेट बसें हों, उन सभी में इस तरह की व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगानी अनिवार्य होगी और उस व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस का जो डाटा है वो जो यहाँ पर भी मिल सकेगा सीधा, और उस डाटा को यहाँ पर जो सीधा मिलेगा उसमें अगर कोई जो पैनिक बटन है उसको कोई महिला यात्री किसी आपात स्थिति में दबाती है तो उसकी सूचना तुरंत यहाँ पहुँचेगी। यहाँ से फिर 112 जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है उसको सूचना दे दी जाएगी और वो टीम तुरंत ही मौके पर पहुँचेगी और महिला यदि किसी आपात स्थिति में है, असुरक्षा की स्थिति में है, तो उसको सुरक्षा यहाँ पर दी जाएगी। तो सुमित, ये जो शुरुआत है आज से होने जा रही है और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहाँ परिवहन वन पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में जैसे ही वो पहुँचते हैं फिर वो विधिवत रूप से इस कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद ये कंट्रोल सेंटर जो है काम करना शुरू कर देगा। पहले शुरुआत में जैसे कि बता रहे थे कि रोडवेज की जो जितनी भी बसें हैं उन सभी में ये लगाया जा रहा है व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन, और इसके अलावा जो प्राइवेट बसें हैं उन सब में भी विधिवत रूप से इसको लगवाया जाएगा। जब भी वाहन की फिटनेस जांच होगी उस दौरान इसको चेक किया जाएगा और जो परिवहन उड़नदस्ते हैं वो भी बीच बीच में इस तरह की जांच करेंगे कि वाकई में जो वाहन हैं उनमें, जो सार्वजनिक परिवहन के, उनमें इस तरह की व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तो इसकी एक अनिवार्य रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी। परिवहन विभाग की जो सचिव हैं सुचि त्यागी, वो इसको लेकर काफ़ी गंभीर हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस बारे में आज भी मीटिंग ली है और कुछ उन्होंने ज़रूरी संशोधन करने के सुझाव भी दिए हैं, तो उसको भी यहाँ पर लागू किया जाएगा। जी सर। और ये कब तक सुनिश्चित किया जाएगा काशी की तमाम बसों में ये इस डिवाइस को लगा दिया जाए, ये कब तक सुनिश्चित हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि राजस्थान में हजारों की संख्या में बसें हैं और उन सभी में ये लगाना जाना अनिवार्य है। अभी तक चूंकि इसकी विधिवत रूप से शुरुआत नहीं हुई थी कमांड कंट्रोल सेंटर की, ऐसे में अभी तक ये इंतजार किया जा रहा था कि विभाग जब तक इसकी शुरुआत नहीं हो जाती है तब तक एक कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा लापरवाही या ढिलाई स्थिति चल रही थी, लेकिन अब अनिवार्य रूप से इसकी पालना कराई जाएगी। RTO कार्यालयों में अभी तक जिस तरह से वाहनों की फिटनेस होती है वहाँ इसको अनिवार्य रूप से चेक किया जाएगा। जो नए वाहन आ रहे हैं उनमें ऑटोमेटिकली ये डिवाइसेज फिटेड आ रही हैं और उस पैनिक बटन भी अनिवार्य रूप से लगाए जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया काशी तमाम जानकारी के लिए।